हेलो स्टूडेंट, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है रे? पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? क्लास के साथ साथ कुछ डाउट आ रहे, कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ज़रा कुछ फीडबैक देना चाहिए तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा। भाई अपन तो पढ़ा रहे, बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा नहीं, मैं तो ये नहीं कहता हूँ। यदि समझ में आ रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर लिखिए फ़ायदा हो रहा है। नहीं फ़ायदा हो रहा है तो स्पष्ट लिखिए कि अब कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है। सो ये A11 के JEE मेन का चौथा यूनिट चल रहा है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज़ 18 वीडियो अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट अरे दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। तीसरा यूनिट लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए। और ये चौथा यूनिट थ्योरी ऑफ इक्वेशन का 29th वीडियो इज गोइंग ऑन। 11th-12th के पूरे यूनिट सम पेट भर के प्रॉब्लम के साथ वीडियोस अपलोड करेंगे। और जो लीडिंग किताबें हैं JEE मेन के, उसके नियरली अबाउट 70% प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करके दे रहे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स दे दिए, ग्यामा डेल्टा उसके रूट्स दे दिए, और हमें पूछा अल्फ़ा माइनस ग्यामा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस ग्यामा, बीटा माइनस डेल्टा का वैल्यू क्या है वो बताओ। नाउ सॉल्यूशन, given that alpha and beta are roots of, now what is alpha plus beta? बोलो, what is alpha into beta? The value of B is 1, value of A is 1, value of C is -3. Now gamma and delta are roots of ये क्या होगा, gamma plus delta minus B by A is 2, gamma into delta is C by A, this is -5. अल्फ़ा प्लस बीटा, ग्यामा प्लस डेल्टा, ग्यामा डेल्टा, ये सब के वैल्यूज आ गए। हमने बोला था रूट सॉल्यूशन 0 is nothing but satisfies given equation. Now alpha and beta are roots of, then alpha square plus beta, alpha square plus alpha -3. What is the value of alpha square? 3 minus alpha. Similarly, beta square equal to 3 minus beta. Root solution 0, रूट सॉल्यूशन 0, ये तीनों का मतलब होता है इट सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन। नाउ और क्या दिया है रे, ग्यामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ, देन gamma square 2 gamma, that is gamma square equal to 2 gamma by 2 gamma plus 5, and delta square equal to 2 delta plus 5.
सो जो हमें दिया था उसको हमने मैथमेटिकली फॉर्मूला में लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ग्यामा प्लस डेल्टा, ग्यामा इंटू डेल्टा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ग्यामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, सबके वैल्यूज़ हमने निकाले ना। अभी हमें क्या चाहिए? वी वांट, what we want the value of अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस डेल्टा, ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, बीटा के दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया। नाउ इसका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू डेल्टा, अल्फा डेल्टा, ग्यामा इंटू अल्फा, ग्यामा अल्फा प्लस ग्यामा डेल्टा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा डेल्टा, माइनस बीटा ग्यामा प्लस ग्यामा डेल्टा। सो इसको बड़े प्यार से लिखा, अल्फा कॉमन लिया, ग्यामा प्लस डेल्टा, माइनस बीटा ग्यामन ले लिया, ठीक है। दिस इज अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर? 3 माइनस अल्फा माइनस अल्फा इंटू ग्यामा प्लस डेल्टा का वैल्यू है 2, ग्यामा इंटू डेल्टा इसका वैल्यू है -5, बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 3 माइनस बीटा, ग्यामा प्लस डेल्टा का वैल्यू है 2 और ग्यामा इंटू डेल्टा का वैल्यू है -5। दिस इज 3 माइनस अल्फा -2 अल्फा -5, 3 माइनस अल्फा -2 अल्फा -5, 3 माइनस बीटा -2 बीटा -5। देखो माइनस अल्फा -2 अल्फा, दिस इज -3 अल्फा, 3 माइनस 5 इट इज -2, ये आ गया -3 बीटा -2, ये माइनस इधर का माइनस, दोनों के माइनस को कॉमन लेके माइनस इंटू माइनस प्लस करा दिया तो ये बन गया 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2। इसका प्रोडक्ट करेंगे, देखो 3 3 ज़ा 9 अल्फा बीटा, 3 2 ज़ा 6 बीटा, 3 2 ज़ा 6 अल्फा और 2 2 ज़ा 4, दिस इज 9 अल्फा बीटा प्लस 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा बीटा का वैल्यू है -3, 9 इंटू -3 -27, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1, 6 इंटू -1 -6 प्लस 4 and this is -29. -29 is option D. So आंसर आया ऑप्शन
डी। दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे, उनके अलग अलग रूट्स दिए थे और चारों के रूट्स का सब्सट्रैक्शन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, then what is the quadratic equation whose roots are p and q? What is the quadratic equation whose roots are p and q? x square minus p plus q into x plus pq इक्वल टू 0। सो हमें करना क्या है, p प्लस q का वैल्यू निकालना है, p इंटू q का वैल्यू निकालना है। सो p प्लस क्यू, p इंटू क्यू, p एंड q के बड़े बड़े वैल्यूज दे दिए हैं। नाक में हवा कर देगा, टाइट करा देगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, p का वैल्यू सेपरेट निकालता हूँ, q का वैल्यू सेपरेट निकालता हूँ। पुट करने की कोशिश करते, जो आएगा सो देखा जाएगा। नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट alpha and beta are roots of, आपको मालूम है रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट इज अल्फा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा, that is alpha square equal to 2 alpha minus 3. Similarly, beta square equal to 2 beta minus 3. एक तो रूट अल्फा होगा, नहीं तो रूट बीटा होगा। ठीक है, सो ये अल्फा स्क्वायर में आ गया, ये बीटा स्क्वायर में आ गया। बोलो व्हाट इज पी रे, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। एक तो ये दोनों में से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले ले, नहीं तो इसको अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर ले ले। तो क्या करते, अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेते, नाउ are you knowing the value for alpha square? Yes, 2 alpha minus 3 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। पहले दोनों में से अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, सो ये आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 9 प्लस 5 अल्फा माइनस 2। अगेन यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, सो बोलो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 2 अल्फा माइनस 3, देखो माइनस 6 माइनस 3 minus 9, minus 9 plus 4 it is minus 9 plus 5 it is minus 4 plus 7। ये आ गया 4 अल्फा माइनस 6 minus 4 alpha plus 7 and this is 7 minus 6 equal to 1. What was given? It is given that ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, रूट्स ऑफ दिस इज आर अल्फा एंड बीटा। सो रूट बोले तो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन। हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला। हमें क्या पूछा था? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी एंड क्यू। सो हमने
अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वैल्यूज़ रख के वी गॉट द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ बाजू में मैं पी का वैल्यू लिख के रखता हूँ। पी का वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू फॉर क्यू। हम क्यू का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। I will try to find the value of Q. Now, बोलो, what is Q? बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 5। बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। नाउ बीटा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 5। बीटा स्क्वायर का वैल्यू 2 बीटा माइनस 3 इंटू बीटा माइनस 1 प्लस 5, ये हो गया 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 3 प्लस 5। ना 2 बीटा स्क्वायर का वैल्यू 2b माइनस 3 so this is minus 5 beta plus 8, so it is 4 beta minus 6। कहाँ गड़बड़ हो गया रे, चेक कर लेना, क्योंकि ये 4 बीटा है तो ये 5 नहीं आना चाहिए, सो वो भी 4 ही आना चाहिए। देखो, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बीटा माइनस 1, बीटा स्क्वायर का वैल्यू 2 बीटा माइनस 1, सो नहीं, इसमें कहीं गड़बड़ है क्या, चेक करते जरा एक बार, प्रॉब्लम में कहीं गड़बड़ किया है क्या, चेक करते। सो यहाँ का जो बीटा है, बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो हमने 2 बीटा माइनस 3 रख दिया, ये बीटा यहाँ लिखना हम भूल गए, प्लस बीटा प्लस 5, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 5। सो माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, इट इज माइनस 4 बीटा। दिस इज 5 और 3 8, और ये हो गया 2। सो हमें क्या मिला रे, हमें मिला P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 2। नाउ वी वांट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर P एंड Q। मिटा दूँ, मिटा देंगे। नाउ वी वांट क्वाड्रेटिक इक्वेशन we want quadratic equation whose roots are P and Q। x square minus P plus Q into x plus P into Q equal to 0, P is equal to 1, Q is equal to 2, और ये बना एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are P and Q, P equal to 1, Q equals to 2। So
वी आर स्टडिंग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपको एक तो रूट दिए जाएंगे, नहीं तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए। अल्फ़ा रूट है माना इट शुड सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके कारण आपको अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाला जा सकता है, और उसके आधार से आपको पूछा जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, बीटा क्यूब एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चंस ऑन JEE मेन। लेकिन क्लास के साथ साथ पढ़ाई ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बराबर, आ रहा है तो आ रहा है लिखो, और नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्पष्ट भाषा में लिखना, क्लास इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस डेफिनेटली। सो मुझे तो पता चले भाई बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।